गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक द करेक्ट ऑप्शन के साथ। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है टेक द करेक्ट ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप लेट्स यू स्टोर एन इंटीजर दैट इज इंक्रीमेंटेड ऑटोमेटिकली एज यू ऐड रिकॉर्ड। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऐसा डेटा टाइप है जहाँ जो इंटीजर को स्टोर करता है, इंटीजर यानी कि एक होल नंबर को स्टोर करता है और वो अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है जैसे ही हम लोग रिकॉर्ड को ऐड करते हैं तब। तो वो कौन सा है आपका? उसका सही आंसर है ऑटो नंबर। ठीक है, नंबर में हम लोग मैनुअली एंटर करते हैं लेकिन ऑटो नंबर में जो है आपका ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑड टर्म आउट। इनमें से ऑड ऑड कौन सा है? तो देखिए इनमें से जो है ऑड है आपका डेट टाइम, क्योंकि फील्ड साइज रिक्वायर्ड और अलाउ जीरो लेंथ ये आपका उस फील्ड का प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है, लेकिन डेट टाइम जो है ये खुद एक फील्ड है। ठीक है, दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर जो है आपका वो हो गया डेट टाइम। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, अ फील्ड दैट हैज़ अ यूनिक वैल्यू फॉर एवरी रिकॉर्ड एंड कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक इज कॉल्ड। इसका सही आंसर होगा प्राइमरी की। प्राइमरी की में जो है ये यूनिक वैल्यूज़ को स्टोर करके रखता है और उस सेल को हम लोग या उस फील्ड को हम लोग ब्लैंक छोड़ करके जो है आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस प्राइमरी की का एग्जांपल हम आपको जो है वीडियो में दिखा चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। की इज़ द सिंबल फॉर, ये जो की जो बना हुआ है इसका सिंबल, ये सिंबल का मीनिंग क्या है? तो ये प्राइमरी की का सिंबल है, यानी जिस भी फील्ड के आगे ये वाला की का निशान रहेगा तो समझ लीजिए कि वो फील्ड आपका क्या है, प्राइमरी की फील्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा फील्ड प्रॉपर्टी हम लोग डेटा के ऊपर सेट कर सकते हैं किसी कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैलिडेशन रूल। ठीक है, फील्ड साइज ये तो पता है आप लोग को कि जो फील्ड्स जितना कैरेक्टर्स हम लोग को एंटर करना है उसको एंटर कराने के लिए हम लोग फील्ड साइज का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट जो है ये डेटा को फॉर्मेट के लिए, फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद रिक्वायर्ड, तो रिक्वायर्ड जो है वो वैल्यू को वहाँ पर डालना है या फिर नहीं डालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड या यस या नो इसका ऑप्शन होता है। तो वैलिडेशन रूल जो है जो वही डेटा उसके अंदर एंटर हो पाएगा। ठीक है, वैलिडेशन रूल का एग्जांपल जो है हम बता चुके थे, आप उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। वैलिडेशन रूल और वैलिडेशन टेक्स्ट दोनों ही के बारे में हम वीडियो बना करके डाले गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक। 6 पर द रोज इन अ टेबल आर नोन एज, तो जो रोज है टेबल के अंदर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट रिकॉर्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। डैश व्यू इज यूज्ड टू एंटर डेटा इन अ टेबल, तो इसमें से डेटा शीट व्यू में जो है हम लोग टेबल का डेटा एंटर करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन डैश व्यू ऑफ टेबल यू कैन एंटर द फील्ड नेम्स देयर डेटा टाइप्स एंड डिस्क्रिप्शंस। तो फील्ड नेम और डेटा टाइप हम लोग कहाँ पर एंटर करते हैं? तो डिज़ाइन व्यू में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिज़ाइन। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, तो जो टेबल होता है वो आपका दो पार्ट जो टेबल होता है वो आपका रो और कॉलम में डिवाइडेड होता है, तो सही आंसर हो जाएगा रोज एंड कॉलम। फोर्थ नंबर जो है आपका, द डैश डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लेंदी टेक्स्ट दैट इज अप टू 65,536 कैरेक्टर्स। तो लेंदी टेक्स्ट यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, बड़ा बड़ा जो टेक्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, तो वो आपका लेंदी टेक्स्ट में आ जाएगा। इसके लिए हम लोग कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं? तो मेमो डेटा टाइप यूज़ करते हैं। टेक्स्ट डेटा टाइप जो है वो सिर्फ आपका 255 कैरेक्टर्स ही इनपुट कर सकता है, लेकिन मेमो डेटा टाइप बहुत लार्ज नंबर ऑफ टेक्स्ट को एंटर कर सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द डैश डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट और ए कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट इन ए नंबर। तो इसमें से जो है कौन सा डेटा टाइप जो है आपको स्टोर करता है टेक्स्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या नंबर को? तो सिंपल टेक्स्ट डेटा टाइप। टेक्स्ट डेटा टाइप हम लोग जब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आप टेक्स्ट भी इंटर कर सकते हैं, नंबर भी इंटर कर सकते हैं, या फिर दोनों का मिला जुला रूप। जैसे ईमेल आईडी आप जब बनाते हैं तो उसमें आपका टेक्स्ट भी होता है, नंबर भी होता है, सिम्बल्स भी होता है, सारा चीज़ उसमें होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग टेक्स्ट या फिर मेमो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मेमो जो है लेंथी के लिए यूज़ कर लिया गया है, मीन्स यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन यही वाला पूछेगा स्टोर करना है टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट या नंबर को, तो आप इसके लिए टेक्स्ट ही लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डैश फील्ड प्रॉपर्टी फोर्सेज यू टू एंटर अ वैल्यू इफ इट इज सेट फॉर येस।
तो इसमें से कौन सा फील्ड प्रॉपर्टी है, तो रिक्वायर्ड। तो फील्ड प्रॉपर्टी में जा करके आपको वहाँ पर यस कर देना है, तो इसका मतलब आपको उस फील्ड के अंदर वैल्यू डालना ही डालना है। अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़िएगा तो फिर वहाँ पर वो एरर बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू फॉल्स पर। डेटाबेस कैन हैव ओनली वन टेबल। नहीं, डेटाबेस के अंदर हम लोग जितने चाहे उतने टेबल बना सकते हैं। ठीक है, जितने चाहे उतने टेबल बना सकते हैं, उतने क्वेरी बना सकते हैं, उतने फॉर्म्स बना सकते हैं। ठीक है, फॉर्म्स और क्वेरी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसके बाद, नंबर डेटा टाइप इज यूज्ड फॉर न्यूमेरिक डेटा दैट विल बी यूज्ड इन कैलकुलेशंस। करेक्ट है, इसका सही आंसर ट्रू है। नंबर जो डेटा टाइप है उसमें हम लोग न्यूमेरिक डेटा स्टोर करते हैं ताकि उसको आगे चल करके हम लोग कैलकुलेट कर सकें डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, कैप्शन प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव एन ऑल्टरनेट नेम टू अ फील्ड। ये भी सही है। आपका जो प्रॉपर्टी का जो टेबल है फील्ड प्रॉपर्टी टेबल में, उसमें कैप्शन के बारे में दिया हुआ है। पेज नंबर 20 में आप लोग 21 में देखिएगा, कैप्शन वहाँ पर लिखा हुआ है। तो दिस प्रॉपर्टी इज यूज टू गिव एन ऑल्टरनेट मोर डिस्क्रिप्टिव नेम टू अ फील्ड। ठीक है, यानी कोई दूसरा नेम देने के लिए या फिर उस अधिक जानकारी देने के लिए उस फील्ड के बारे में हम लोग कैप्शन में उसको उसमें लिख देते हैं। तो ये कैप्शन जो है आपका किस में मिलता है, फील्ड प्रॉपर्टी में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, फील्ड प्रॉपर्टी पेन इज यूज टू सेट प्रॉपर्टी फॉर द फील्ड इन अ टेबल। यस, फील्ड प्रॉपर्टी पेन जो है प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है उस फील्ड का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी की ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन होम टैब। प्राइमरी की ऑप्शन जो है ये आपको होम टैब में अवेलेबल नहीं होता है, ये डिज़ाइन व्यू में हम लोग को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, इंसर्ट रोज ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड। तो इंसर्ट रो ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। जब हम न्यू फील्ड इंसर्ट करना चाहते हैं टेबल के अंदर, तो उसके डिज़ाइन व्यू में जा करके हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट रो ऑप्शन पर ही क्लिक करते हैं, तब वो क्या कर देगा, एक न्यू रो इंसर्ट कर देगा। वहाँ पर आप फील्ड नेम लिखिए और इसका डेटा टाइप सेलेक्ट कीजिए, तो ये भी आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिकॉर्ड्स और फील्ड्स। फील्ड और रिकॉर्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जो रिकॉर्ड है वहाँ वो जो है रोज़ में जो हम लोग डेटा एंटर करते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, और जो हम लोग कॉलम में डेटा एंटर करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा हम लोग एंटर करते हैं, उसको हम लोग फील्ड्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ, द कॉलम इन अ टेबल आर नोन एज फील्ड और एट्रीब्यूट्स, द फील्ड कंटेन्स ओनली सिंगल टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, number and auto number data type, the number data type accept the number type data whether it can be integer or decimal। यानी जो नंबर डेटा टाइप होता है ये आपको देखिए, ऑटो नंबर और नंबर दोनों ही नंबर इनपुट करता है, लेकिन ऑटो नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली नंबर को बढ़ाते चला जाता है, इंक्रीमेंट करते चला जाता है। लेकिन नंबर में जो है हम लोग नंबर डेटा टाइप में मैनुअली डेटा को हम लोग क्या करते हैं, इंटर करते हैं। ठीक है, ऑटो नंबर में जो है सिर्फ आप इंटीजर वैल्यू ही वहाँ पर इनपुट होता रहता है, लेकिन नंबर में जो है हम लोग डेसिमल नंबर और इंटीजर यानी होल नंबर दोनों टाइप ऑफ डेटा हम लोग इंटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो नंबर डेटा टाइप है हम लोग उसको कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ऑटो नंबर में जो हम लोग कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक्स्ट एंड मेमो डेटा टाइप। टेक्स्ट और मेमो डेटा टाइप क्या होता है, तो टेक्स्ट एंड मेमो डेटा टाइप बोथ एक्सेप्ट सेम वैल्यू, यानी ये दोनों वैल्यू दोनों सेम ही वैल्यू एक्सेप्ट करता है। दैट मीन्स दोनों जो है टेक्स्ट या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर इनपुट करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, साइज का। तो टेक्स्ट डेटा टाइप में जो है 255 कैरेक्टर का स्पेस रहता है, और जबकि मेमो में जो है आपका जो है हम लोग लेंदी टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, यानी कि करीब करीब 65,536 कैरेक्टर्स या फिर उससे भी ज़्यादा जो है हम लोग इंटर कर सकते हैं मेमो डेटा टाइप में। नेक्स्ट है वैलिडेशन रूल एंड वैलिडेशन टेक्स्ट। वैलिडेशन रूल इज यूज टू पुट कंडीशन ऑन द डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन ए फील्ड, यानी कि उस फील्ड के ऊपर जो हम लोग रूल अप्लाई कर रहे हैं उसको वैलिडेशन रूल कहते हैं। और वैलिडेशन टेक्स्ट इज यूज टू डिस्प्ले द एरर, यानी कि अगर उस फील्ड में हम लोग वैल्यू डालने के दौरान अगर कोई गलती हो जाता है तो वहाँ पर वो क्या हमको एरर शो करेगा। ठीक है, तो वो एरर शो करने के लिए जो है हम लोग वैलिडेशन टेक्स्ट में डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म टेबल, नेम सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। A table in a database object which is used to store data in an organized manner। यानी टेबल जो है ये आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट है
जहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, ऑर्गेनाइज्ड वे में। इट कंसिस्ट्स ऑफ रो एंड कॉलम, वो रो और कॉलम में बटा होता है। सम इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टेबल आर फील्ड, रिकॉर्ड एंड प्राइमरी की। तो जो इसका मेन आपका कंपोनेंट है वो होता है आपका फील्ड और रिकॉर्ड, यानी रो और कॉलम, ठीक है। लेकिन प्राइमरी की भी जो है मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेबल में। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो थर्ड कंपोनेंट है वो है प्राइमरी की। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी की, हाउ डू वी सेट प्राइमरी की इन एक्सेस। प्राइमरी की इज अ टाइप ऑफ फील्ड विच रिप्रेजेंट्स द यूनिक वैल्यू इन अ फील्ड, ठीक है। प्राइमरी की जो है ये एक यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है एक फील्ड में, ठीक है। इसके अलावा वो नल वैल्यू को भी इंटर इनपुट नहीं होने देता है, यानी कि आप उस फील्ड को ब्लैंक छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्राइमरी की कैन बी अप्लाइड इन ओनली वन फील्ड, टेबल के अंदर जो है हम लोग सिर्फ एक ही फील्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप दूसरे टेबल के अंदर प्राइमरी की अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक टेबल के अंदर आपको एक ही प्राइमरी की अप्लाई करने का ही आपको परमिशन दिया गया है, ठीक है। आगे आप लोग हायर क्लासेस में जाइएगा तो आपको प्राइमरी की, फॉरेन की के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी की यहाँ पर जो है हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं एक्सेस में। तो सबसे पहले आप उस फील्ड के ऊपर कर्सर को प्लेस कीजिएगा, ठीक है, प्लेस द कर्सर ऑन द फील्ड, उस जिसको आपको प्राइमरी की में कन्वर्ट करना है या प्राइमरी की बनाना है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या है, तो आपको प्राइमरी की का वहाँ पर आइकन दिखेगा, ठीक है, यानी पिक्चर दिखेगा। कहाँ पर दिखेगा, तो डिज़ाइन टाइप के अंदर और टेबल टूल ग्रुप के अंदर, ठीक है। उस पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी की वहाँ पर उस फील्ड के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। या फिर जिस फील्ड को आपको प्राइमरी की में चेंज करना है तो उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करने के बाद देखिएगा वहाँ पर प्राइमरी की का लिखा हुआ आएगा, तो उससे भी आप जो है प्राइमरी की सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन टू पार्ट ऑफ डिज़ाइन व्यू विंडो। दो पार्ट है डिज़ाइन व्यू विंडो का। जो पहला पार्ट है वो है फील्ड ग्रिड पेन, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फील्ड नेम और उसके डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं। और फील्ड प्रॉपर्टी पेन जो है फील्ड के प्रॉपर्टीज़ को जो है हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन व्यू जो है टेबल का क्या होता है, तो डिज़ाइन व्यू में जो है हम लोग डेटा टाइप, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शंस जो है हम लोग डालते हैं। क्लियर है। हाउ यू विल सॉर्ट डेटा विद इन अ टेबल, टेबल के अंदर जो है हम लोग डेटा को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं। टू सॉर्ट रिकॉर्ड ओपन द टेबल इन डेटा शीट व्यू, यानी कि टेबल को जो हम लोग डेटा शीट व्यू में ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद पहला स्टेप क्या है, सेलेक्ट द फील्ड विच यू वांट टू सॉर्ट, यानी कि आपको उस फील्ड पे क्लिक कर लेना है। कहीं पर भी क्लिक कर लीजिए, रो नंबर 1, रो 2 या 4, 5, कोई भी रो में आप क्लिक कर लीजिए, और फील्ड वही होना चाहिए, ठीक है। सपोज कीजिए जैसे नेम फील्ड है, तो नेम फील्ड वाले में हम पहला नाम, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, किसी में भी आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको कहा जाना है असेंडिंग और डिसेंडिंग पे क्लिक कर लेना है, जो कि आपका सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप के अंदर होता है, और ये जो ऑप्शन है आपको होम टैब के अंदर में मिलेगा, ठीक है। क्लियर है। एक बार और रिपीट करते हैं, आप उस फील्ड को सेलेक्ट कीजिएगा जिसको आपको क्या करना है, सॉर्ट करना है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। अगर हमको असेंडिंग पे क्लिक, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है उस फील्ड को, तो हम असेंडिंग पे क्लिक करेंगे, तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, होम टैब में मिलेगा। और होम टैब में जो सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है उसके अंदर आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप आर द टाइप ऑफ डेटा विच कैन बी एंटर्ड इनटू द फील्ड, यानी डेटा टाइप जो है उस डेटा के टाइप को बताता है जो कि हम लोग फील्ड के अंदर एंटर करते हैं। वंस द डेटा टाइप इज डिफाइंड, यानी कि अगर किसी फील्ड में हम लोग डेटा टाइप को डिफाइन कर देते हैं तो बाद में उसमें हम लोग डिफरेंट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ विल यू इंसर्ट अ न्यू फील्ड विद इन अ टेबल, टेबल के अंदर में हम लोग नया फील्ड कैसे इंसर्ट करेंगे। टू इंसर्ट अ न्यू फील्ड और कॉलम इन अ टेबल, ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू एंड फॉलो द बिलो स्टेप, यानी कि टेबल में न्यू फील्ड को ऐड करने के लिए सबसे पहले उसको डिज़ाइन व्यू में ओपन कर लेना है। डिज़ाइन व्यू में ओपन करने के लिए उस टेबल के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और डिज़ाइन व्यू में चले जाइए, ठीक है। या फिर आप स्टेटस बार में भी जा सकते हैं, स्टेटस बार के थ्रू भी जा सकते हैं बस, लेकिन सबसे पहले आपको उस टेबल को ओपन करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद है स्टेप 1 में आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप कर्सर को प्लेस कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि स्टूडेंट एडमिशन नंबर है या स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद नेम कॉलम है,
नेम कॉलम के बाद मदर्स नेम कॉलम है, ठीक है। तो हमको मदर्स नेम के पहले या नेम स्टूडेंट नेम के बाद एक हमको नया फील्ड ऐड करना है जो कि है फादर्स नेम। तो हम क्या करेंगे, मदर नेम वाले फील्ड में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट रो ऑप्शन जो है आपको मिलेगा टूल्स ग्रुप के अंदर, और ये टूल्स ग्रुप कहाँ पर होता है, तो डिज़ाइन टैब के अंदर होता है, ठीक है। या फिर आप राइट क्लिक भी कर सकते हैं उस रो के ऊपर, उस रो के ऊपर राइट क्लिक कीजिएगा और वहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे क्या होगा, न्यू रो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब न्यू रो जब इंसर्ट हो गया तो फिर आपको क्या कर देना है, फील्ड का नाम लिखिए, उसका डेटा टाइप लिखिए। अगर आप उसका प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं तो नीचे प्रॉपर्टी जाके सेट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका न्यू फील्ड इंसर्ट हो गया और सेव भी हो गया। और उसके बाद आपको डिज़ाइन व्यू क्लोज कर देना है और डेटा शीट व्यू में जा करके आप न्यू रिकॉर्ड्स को एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कंप्लीट कर दिए आपका एक्सरसाइज चैप्टर 2 का। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर 3 जो है ये भी एक्सेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें हम लोग चैप्टर 3 में हम लोग क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका एक्सेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।